गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ कैन यू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो और इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके लिए आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर पूरा पढ़ के देखें कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और इसका यूज क्या है, कैसे इसको क्या करते हैं, सारी बातें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट एप्लीकेशन कि किसी भी सेल का हमको पता लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट लैब में भी करना पड़ेगा, तो आप समझें कि इसमें करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अब एक काम करिए, ये आपका है मान लीजिए पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी, और ये आपका एक सर्किट डायग्राम जिसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट, रियोस्टेट है। ये आपका स्विच हो जाएगा, ये स्विच एस मान लो, ये आपका एमीटर है और ये आपका हो गया ये। फिलहाल स्विच आपका ऑफ है। अब जिस सेल का भी आपको पता लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस, आप उस सेल के प्लस टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, ये इस सेल का है इंटरनल रेजिस्टेंस और मैंने मान लिया है कि इस सेल का ईएमएफ वो कितना है, ई है। आप इस सेल के पैरेलल में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास एक लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जी, और यहां पर लगा हुआ है एक आपके पास जॉकी। ये आपको सेटअप बना लेना है। अब क्या करेंगे, आप स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे। पहला काम आपका होगा कि स्विच को आप ऑन कर दें, इस रियोस्टेट को कहीं सेट कर दें और इसमें जो करंट आप फ्लो हो रहा है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वो करंट आपको चेंज नहीं करना है। आप इसकी हेल्प से इसमें करंट सेट कर सकते हैं, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी आपको अच्छा लगे करंट सेट आप कर सकते हैं। करंट सेट कर लेने के बाद आप इस सेल को कनेक्ट करेंगे इसके इस टर्मिनल से, यानी कि जॉकी सेट्स को आप कनेक्ट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब करना यह है कि आप यहां से अब जॉकी को मूव करेंगे और मूव करेंगे और आपको फिर ढूंढना है इस पे नल पॉइंट। मैंने मान लिया कि नल पॉइंट आपको मिलता है सपोज J1 पॉइंट में मिलता है, तो A से J का जो डिस्टेंस है वो सपोज N1 आपको मिला है। क्योंकि नल पॉइंट का मतलब क्या है, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं कि नल पॉइंट का मतलब है कि अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है कोई भी, यहां से आगे ऐसे ऐसे, तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के या इस सेल के बराबर ही मिलेगा। यानी कि A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा E। ठीक, और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन के बेस पर आप लिख सकते हो अब E इक्वल टू KN1। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है आपको, इतना हो जाए आप इसको ऑफ कर दीजिए। अब आप तब तक ये आप ऑफ रहेगा जब तक आप इसको एक काम करिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से आप कोई R ओम का रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लीजिए और इसको अब इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, पहले में आपका ये ऑफ था, अब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से। अब आप स्विच को आप ऑन कर देंगे। अब अगेन क्या करना है, अब आपको दोबारा से ढूंढना है नल पॉइंट इस वायर पर। अब सपोज आपको नल पॉइंट मिलता है, मान लेते हैं J2 पॉइंट पर, और ये लेंथ आपका है सपोज L2। अब चूंकि आपको इसमें मिल चुका है नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको इस सर्किट में यानी कि यहां से कोई करंट इसमें नहीं जा रहा, तो कोई करंट यहां से आगे नहीं जा रहा है, तो कोई करंट ऊपर से भी नहीं आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब इस सेल का जो करंट है आपका वो इसमें ऐसे ऐसे घूम सकता है, परंतु आगे नहीं जाएगा, तो ना ही इसमें से करंट ऊपर से आपको आएगा। अब बात ये उठती है कि इस A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसको V डैश मान लेंगे क्योंकि हम बीच का यहां पे कर लेंगे। मैंने मान लिया है। अब देखो कि जब कोई सेल मेरे पास ये है, इसको आप यहां पे समझते हैं
ये R है, ये E है, ये कोई आपका रेजिस्टेंस है R। ठीक, अब यदि आप इस पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V एज्यूम कर लेते हैं और यदि इसमें करंट आप बह रहा है आपका I, ठीक, ऐसे ऐसे, तो इस V का मतलब हो जाएगा आपका E माइनस आई आर। ठीक, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो रिलेशन बिटवीन V एंड E, इसकी वीडियो आप पहले देख लें, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी हमारी वीडियोस के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पे आपको ये पढ़ना है पहले कि रिलेशन V में E में क्या होता है। ठीक, तो वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि V और E में रिलेशन क्या है। तो ये जो V आपका है ये हो जाएगा E माइनस आई आर के बराबर, यानी कि ये जो R है वो आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ये जो सर्किट डायग्राम है बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। देखो, ये आपका EMF, R से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका कैपिटल R रेजिस्टेंस जो आपने ये लगा रखा है। तो इसके अक्रॉस जो आपका R के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर के जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यूज किया है, इसके अक्रॉस आपका मान लेते हैं V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपका इसके अक्रॉस है, यही आपका ये लगा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। तो ये आपका कहां पर होगा एम्पियर, यहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपका इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट के बीच में होगा, वही आपको होगा एम्पियर A और J2 के बीच में। तो यहां से आप लिख सकते हैं V इक्वल टू KL2। अब आप एक काम करिए, E बट्टे V इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक, अब हम एक बात जानते हैं भली भांति, इस V का मतलब क्या होगा। इस V का मतलब होगा V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक, इस I की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपने यूं किया है कि इसमें करंट आपका, सपोज आपका I ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसमें करंट आपका I, तो ये आपका V है डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसका मतलब हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। ठीक, तो I का मतलब हो जाएगा यहां से V अपॉन आर। तो I की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहां से V इक्वल टू E माइनस I इक्वल टू आपका हो जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर, ये आपका हो गया स्मॉल r। तो यहां से आपको पता लगाना है स्मॉल r की वैल्यू। एक काम करिए, इसको इधर ले आओ, r को इसको आप इधर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा V अपॉन आर स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V, E माइनस V ये इधर आ गया। तो इस V को भी आप उधर भेज दो, तो r इक्वल टू V r कौन जाएगा ऊपर, और ये जो आपको V आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा E माइनस V। तो R इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1। R इक्वल टू R इंटू E अपॉन V की वैल्यू हमारे पास है L1 अपॉन L2, इट इज L1 अपॉन L2 माइनस 1। यहां से आपका जो R मिलेगा आपको ये मिल चुका है, R इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2 लिख दो, या इसको आप ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हैं R इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो यहां से देखिए, क्योंकि आपको L1 L2 आप मेजर कर लोगे, क्योंकि वायर AB के पैरेलल में आपको मिलता है स्केल, उस स्केल के हेल्प से आप क्या करेंगे, L1 L2 को कर लेंगे मेजर। ठीक, कर लिया, और आपने R को खुद आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से प्लग आउट किया है, तो आपको इसकी वैल्यू भी पता है। तो आप इस R की वैल्यू की हेल्प से और L1 और L2 की हेल्प से इसको सॉल्व करके पता लगा सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर आपको फिर एक बात रखनी है, जब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को अलग कर लिया है और कनेक्ट कर दिया है, उस केस में लेंथ आपको मिली है L2। ठीक, तो L2 की वैल्यू इसमें हमेशा छोटी होगी L1 से। यदि ऐसा नहीं होगा तो सोचिए आपका R नेगेटिव आ जाएगा, वो आपको पॉसिबल नहीं है, R कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो यानी कि रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को
इससे कनेक्ट करने पर जो V मिलेगा वो हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक, विदाउट दिस रेजिस्टेंस बॉक्स आपको जो E मिल रहा था वो कुछ बड़ा मिल रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ आपको दिया मैंने L2 आपको छोटा मिलना चाहिए। ठीक, यानी कि V की जो वैल्यू है वो हमेशा E से छोटी आपको मिलेगी। तो आपका ये ध्यान रखना है L1 और L2 का। L1 कौन सी लेंथ है? L1 वो लेंथ है जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था। लेंथ L2 कौन सी है? जब आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करने पर मिलने वाली लेंथ होगी वायर पर वो छोटी होगी, किससे? विदाउट कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक, तब इस L1, L2 और इस R की हेल्प से इस सेल का पता कर पाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।